हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट। मेरा नाम है अभिमन्यु अरोरा। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे रियल एस्टेट के बारे में। प्रॉपर्टीज़ कैसे खरीदी जा सकती है, क्या नॉर्म्स होते हैं और क्या प्रोसीजर होता है। ओवरसीज़ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इंडिया से बाहर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे। एंड हम बात करेंगे कोविड का क्या इम्पैक्ट पड़ा है प्रॉपर्टीज़ पे। तो आइए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो आज के मेरे इस पॉडकास्ट के गेस्ट हैं somebody who is an MBA in real estate investment and finance, जिनको 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट में एंड जिन्होंने दुनिया के ऑलमोस्ट सारे देश देखे हैं। हिज नेम इज शशांक वशिष्ठ। शशांक, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच अभिमन्यु, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और आपके जो श्रोता हैं उनसे रूबरू कराने के लिए। अरे बहुत भारी शब्द बोल दिया। चलो, और हाउ यू कैसे हो शशांक? यार आई एम डूइंग गुड अभिमन्यु, आप कैसे हो? बढ़िया एकदम एकदम फुल चार्ज। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप हमें अपने बारे में कुछ और बताएं, हमारी ऑडियंस को कुछ और बताएं अपने बारे में। सो अभिमन्यु, मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई, सो आई हैव नॉट डिसाइडेड एवर दैट मुझे अपना करियर एक रियल एस्टेट एज अ रियल एस्टेट प्रोफेशनल बनाना है। सो इंडिया में हर बच्चे का एक सपना होता है और उनके पेरेंट्स का सपना होता है कि मेरा बेटा भी इंजीनियर बने। सो हम्म। सेम माय पेरेंट्स हैज सीन द सेम ड्रीम एंड उन्होंने बोला कि हम्म। नहीं, बीटेक करनी है, इंजीनियरिंग करनी है। सो आई डन माय इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस। ओके। और जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था इन द थर्ड ईयर, सो थर्ड ईयर के बाद सब लोग जिन्होंने इंजीनियरिंग करी है और जो लोग सुन रहे हैं उनको पता होगा कि यू हैव टू डू अ हम्म। इंटर्नशिप, जो हम्म। कि एक इंडस्ट्री ट्रेनिंग आपको करनी होती है। हम्म। So it mostly happen in the summer's time after you finish your sixth semester and राइट। before you start your seventh semester. तो उस दौरान हम्म। कुछ ऐसा वाक़या हुआ जहाँ पे इंटर्नशिप तो मिली नहीं। वहाँ पे एक दोस्त मिला और उसके जो डैड थे दे आर इनटू रियल एस्टेट। सो ही इज़ अ रियल एस्टेट डेवलपर। एक ओके। छोटा-सा प्रोजेक्ट उन्होंने हम्म। स्टार्ट किया था। तो उसने बोला कि मैं अपने हम्म। फ़ादर की हेल्प करने वाला हूँ उस प्रोजेक्ट को सेल हम्म। करने में। तो मैंने बोला यार मेरी इंटर्नशिप लगी नहीं है, तो कोई अपॉर्च्युनिटी है क्या? मैं भी आपके साथ आ जाऊँ? तो दोस्त था, हम्म। तो दोस्त ने बोला हाँ ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, यू कैन आल्सो स्टार्ट। तो वहाँ से हम्म। इट वाज़ माय फर्स्ट हम्म। जर्नी इनटू रियल एस्टेट। वहाँ से कुछ सीखने को मिला। प्रोजेक्ट नया था उस टाइम पे। एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट, जो कॉस्टिंग थी उसकी कुछ अराउंड 35 लाख रुपीज़ थी। 2 महीने हमने वहाँ पे मैं बोलूँगा मेरी इंटर्नशिप करी उस रियल एस्टेट कंपनी ओके। में। एंड वहाँ से जो 2 महीने में अर्निंग हम्म। थी, आई थिंक दैट वाज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अर्निंग ऑफ माय लाइफ। ओके। सो आई मेड अराउंड 3.5 लाख रुपीज़ बाय सेलिंग ओह। 2 अपार्टमेंट्स एट द एज ऑफ 19, और या आई थिंक 19 और 20 आई वाज़। तो वहाँ से एक छोटा-सा। पॉकेट मनी की टाइम पे आपने कमा लिया था। हाँ यार, वो एक इंस्टेंस ऐसा हुआ लाइफ में जिसने एक्चुअली इट्स अ डिफरेंट आई ओपनर फॉर मी, अगर मैं आपको सच में बताऊँ तो। उसके बाद में मेरा हम्म। इंजीनियरिंग कंप्लीट करा हम्म। एंड इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में आई गॉट प्लेसमेंट आल्सो। एक आईटी कंपनी थी जो कि गुड़गाँव में थी। तो वहाँ पे मेरे को साल का पैकेज लगा 3.2 लाख रुपीज़ का। ओके। एंड उस टाइम पे 3.2 लाख का पैकेज इज़ लाइक वेरी हम्म। गुड पैकेज। आई एम टॉकिंग अबाउट राइट। 2010-11, राइट? तो आई ट्राइड वर्किंग देयर, बट कहीं न कहीं दिमाग में वो हम्म। चीज़ घूम रही थी रियल एस्टेट के बारे में, कि इतना यहाँ पे 1 साल में कमाऊँगा जितना वहाँ पे मैंने 1 महीने या 2 महीने में सीख के कमाया था। राइट। तो वो कुछ एक जर्नी थी एंड आई डिसाइडेड विदिन इनिशियल 4-5 मंथ्स ओनली दैट आई हैव टू क्विट दिस जॉब। एंड आई ओके। डिसाइडेड टू क्विट। आई टॉक्ड टू माय फैमिली। फैमिली से बात करी, फैमिली का काफ़ी सपोर्ट मिला। उन्होंने बोला ठीक है, बट दोबारा फिर आईटी या कंप्यूटर्स में सोचो भी मत जॉब करने की। तो इफ यू आर टेकिंग दिस डिसीजन, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बोल्ड डिसीजन फॉर यू। सो राइट। वहाँ से फिर दोबारा से रियल एस्टेट में एक दूसरी कंपनी में शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वहाँ पे वी स्टार्टेड वर्किंग आउट एज अ लीजिंग कंसल्टेंट। ओके। जो बड़े-बड़े ब्रांड्स होते हैं, जो आप जाते होंगे शॉपिंग मॉल में घूमने, तो वो जो शॉप्स होती हैं उनको लीज़ आउट कराने के लिए डेवलपर के पास एक टीम होती है, जिसे बोलते हैं लीजिंग कंसल्टेंट्स और लीजिंग प्रोफेशनल।
तो वहाँ पे कुछ हुँ, समय के लिए 1 डेढ़ साल हुँ, वहाँ पे जॉब करी। थोड़ा और एक्सपोज़र मिला, बॉम्बे जाने को मिला और वहाँ पे हुँ, काफ़ी अच्छे प्रोफ़ेशनल्स जो कि लीडर्स थे, कुछ बड़ी हुँ, ब्रोकरेजेस की, कुछ बड़ी कंपनीज़ के, उनसे हुँ, रूबरू करने का मौका मिला। और वहाँ पे एक थोड़ा-सा मन में हुँ, आया कि यार, अगर ये लोग कर सकते हैं, तो ऐसा बनने के लिए हमें क्या पढ़ाई करनी हुँ, पड़ेगी? तो वहाँ से फिर थोड़ी रिसर्च करी एंड आई फाउंड दिस कोर्स व्हिच इज़ अ अच्छा, मास्टर्स इन रियल एस्टेट। इंडिया में कोई करा नहीं रहा था। सो ऑलमोस्ट मैंने भी एडमिशन ले लिया था यूके के अंदर अच्छा, कि नहीं, पढ़ाई हुँ, एमबीए करना है तो रियल एस्टेट में ही करना है। हुँ, तो आई हैव कंप्लीटेड 2 इयर्स इन रियल एस्टेट। हुँ, 2 साल के अंदर पढ़ाई भी करी और साथ-साथ काफ़ी सीखा भी। मतलब हुँ, एक्सपीरियंस गेन किया इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग। अ, उस प्रोग्राम के तहत मेरे को ओके, काफ़ी अच्छा एक्सपोज़र मिला, इंटरनेशनल एक्सपोज़र मैं बोलूँगा। मेरे को मौका मिला, एक स्कॉलरशिप थी व्हिच इज़ रीच, व्हिच इज़ अ चाइनीज़ स्कॉलरशिप एंड दे इनवाइट रियल एस्टेट हुँ, प्रोफेशनल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड उसमें जाने का मौका मिला। वहाँ पे 2 महीने हमने ट्रैवल किया अच्छा, अलग-अलग ओके, कंट्रीज़ में, हांगकांग, सिंगापुर, हुँ, चाइना, जापान, राइट, साउथ कोरिया। सो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में हुँ, वो आपको ट्रैवल कराते हैं। दुनिया की टॉप कंपनीज़, टॉप डेवलपर्स, स्काईस्क्रैपर्स, डेवलपर्स, बिल्डिंग में आपको जाने का, सीखने का मौका मिलता है। एंड फिर उसके बाद में देयर इज़ अ कंपनी गुड़गाँव में, अगेन एमएनसी, मैं नाम नहीं लूँगा, बट उस कंपनी के अंदर आफ्टर फिनिशिंग माय मास्टर्स आई हैव जॉइन्ड एज़ एन एसोसिएट, राइट, कंसल्टिंग एसोसिएट, तो सब लोग बोलते हैं, कंसल्टिंग का फिर एक्सपीरियंस लिया। एंड वहाँ पे व्हाट वी यूज्ड टू डू, अभिमन्यु, आपने डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स तो बहुत बनते हुए देखे होंगे। हुँ, हुँ, तो आपको लगता होगा कि यार ये प्रोजेक्ट्स, जो हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हुँ, लाइक इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ ओनर्स जो पैसा देते हैं डेवलपर हुँ, को, उससे वो प्रोजेक्ट बनते हैं। हुँ, यही अंडरस्टैंडिंग होगी और हर कॉमन मैन की यही हाँ, होती है। बट उस जॉब में ये सीखने को मिला कि आई थिंक गेम और भी बड़ा है। हुँ, बड़ा इसलिए क्योंकि जो आप पैसा दे रहे हो, वो तो एक अर्निंग है, वो तो नेट नेट प्रॉफ़िट एक तरह से डेवलपर का। राइट, डेवलपर क्या करता है, उस प्रोजेक्ट को लेके जाता है बैंक्स के पास और बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास और उनसे कहता है, साहब मेरा ये हुँ, प्रोजेक्ट है, इतनी यूनिट्स मैं बनाने वाला हूँ, 3 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट होगा, हुँ, मैंने लैंड खरीद ली है, मेरे नक्शे पास हो चुके हैं, हुँ, अप्रूवल्स आ चुके हैं, अब आप मुझे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ओके, फंडिंग दे दो। हुँ, लाइक, तो जैसे आप अपना घर बनाते हो, तो बैंक के पास जाते हो कि मेरे पास लैंड है, आप मुझे कंस्ट्रक्शन करने के लिए मेरे को पैसा दे दो। सिमिलरली डेवलपर हुँ, क्या करता है, फंडिंग लेने के लिए बड़े बैंक्स के पास जाता हुँ, है। सो वो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस की फॉर्म में, इक्विटी फाइनेंस की फॉर्म में, राइट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स की फॉर्म में उन डेवलपर्स को मिलती है। तो वो बड़ा गेम था। सो आई वाज़ वर्किंग एज़ अ कंसल्टेंट वेयर वी यूज्ड टू स्ट्रक्चर ओके, फाइनेंसिंग इन डेवलपर्स के हुँ, लिए, उन प्रोजेक्ट्स को बनाने के हुँ, लिए। और उस रोल के अंदर मेरे को एक एक्सपोज़र वैसा मिला, जहाँ पे कि जितने भी लीडिंग डेवलपर्स हुँ, हैं इंडिया के अंदर, उन लोगों से उनके लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, उन लोगों से सीखने का मौका हुँ, मिला। चाहे आप बात करो बैंगलोर की, बॉम्बे, पुणे, हुँ, टियर 2 हुँ, सिटीज़, राइट, जयपुर हो गया हुँ, हुँ, आपका, लुधियाना हो गया, चंडीगढ़ हुँ, हो गया। सो काफ़ी एक्सपोज़र मिला इंडियन मार्केट को सीखने का। एंड वहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे गैप्स भी हैं इस मार्केट में, हाइली अनऑर्गनाइज़्ड मार्केट। ओके, मतलब जो प्रैक्टिसेज़ मेरे दादाजी करते आ रहे थे, या फिर मेरे फादर भी वही सेम ब्रोकर या सेम रियल्टर यूज़ कर रहे हैं जो मेरे फ़ोरफ़ादर्स यूज़ कर रहे थे हुँ, या मेरे ग्रैंडफ़ादर यूज़ कर रहे हुँ, थे, क्योंकि एक वो रिलेशनशिप है हुँ, ना? राइट, ट्रस्ट पे बड़ा चलता है इंडिया का हुँ, हुँ, बिज़नेस, व्हिच इज़ गुड इन अ सेंस, बट ऑन द अदर हैंड इफ यू सी, इट्स अ डिफरेंट गेम हुँ, ऑलटुगेदर। अ, थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर इवॉल्विंग। अगर आप बात करो रियल हुँ, एस्टेट की, तो कोई भी बायर होता है या कोई भी हुँ, सेलर होता है, तो इट्स अ वन इन अ लाइफ टाइम हुँ, परचेज़। राइट, और कुछ लोगों का तो पूरा जीवन का सपना रह जाता हुँ, है घर हुँ, खरीदना, है ना? और वहाँ पे आप डील किसके साथ कर रहे हो, जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है, जिसने कोई पढ़ाई नहीं हुँ, करी है। हुँ, बहुत ही रेयरली राइट, ऐसा होता है, राइट, आज मेरे को 10 साल से ज़्यादा हुए इंडस्ट्री में, किसी ने हुँ, पढ़ाई करके आया रियल एस्टेट में। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप था। हुँ, उस गैप को देख के, और स्पेशली हाई एंड टिकट साइज़ में, सो आई हुँ, डिसाइडेड टू वर्क विद अनदर इंटरनेशनल कंपनी एंड वी स्टार्टेड सेलिंग द लग्ज़री प्रॉपर्टीज़, जहाँ पे कि हम टिकट साइज़ बात कर रहे हैं 8-10 ओके, करोड़ का एक घर, राइट? हुँ, ओके, और उसको भी अगेन, व्हेन यू ट्रैवल, व्हेन यू गेट द एक्सपोज़र, तो जब हुँ, मैं देखता था कि न्यूज़ में पढ़ता था कि यार ये 100 करोड़ की ट्रांज़ैक्शन हुई है, किसी ने 100 करोड़ का घर खरीदा है, राइट? हुँ, हुँ, आरके स्टूडियो बिका था उस टाइम पे, तो मेरे को लगा कि यार आरके हुँ, स्टूडियो बिका है, किसी ने तो खरीदा होगा, हुँ, है ना? 200-300 करोड़ की प्रॉपर्टी किसी ने बेची होगी। तो हुँ, वो दिखता नहीं था कि कौन बेचता है, कौन खरीदता है, बट हाँ, न्यूज़ में हम पढ़ते हैं और बात सब करते हैं,
राइट? तो वहाँ से लगा कि कोई तो हुँ, उनको भी बेचता होगा, तो वहाँ से थोड़ा-सा फिर से एक पिवट आया लाइफ में, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एज़ अ रियल एस्टेट ब्रोकर, राइट? एंड व्हिच इज़ इनटू ओके। लग्ज़री सेगमेंट। तो हुँ, हम क्या हुँ, करते थे, देश-विदेश में प्रॉपर्टीज़ बेचते थे, रियली रियली हाई एंड क्लाइंट्स, और हम इंडिया लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं एचएनआईज़, राइट? हुँ, सो वहाँ पे वी यूज्ड टू डील एंड हेल्प दीज़ क्लाइंट्स टू सेल देयर प्रॉपर्टीज़ इन इंडिया एंड ओवरसीज़ मार्केट। तो हुँ, वहाँ पे काम किया, फिर 2020 में पैंडेमिक आया। तो अगेन इट्स एन समथिंग व्हिच आई हैव सीन एज़ एन अपॉर्च्युनिटी। इंडियन हुँ, मार्केट में ना कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जो कि इन सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर्ड हो। तो हुँ, देन वी डिड आवर रिसर्च, आपने अपनी रिसर्च करी, फिर वी फाउंड आउट दिस कंपनी व्हिच इज़ अगेन अ यूएस बेस्ड कंपनी, ओके। बट दिस इज़ अ क्लाउड बेस्ड ब्रोकरेज। आप ऐसे हुँ, समझो कि एक अमेज़न है रियल एस्टेट में। हुँ, So we found this company, and we decided to get this brand to India, right? ओके। So me and हुँ, couple of my friends, and it's been 3 years, यार, 3 साल से we are working in this industry, try to touch as many as lives we can, हुँ, uh, trying to help realtors to understand, what are the basic needs and requirements हुँ, to become a realtor, training them, giving them the right set of tools हुँ, to increase their revenue, increase their business, increase their, growth in life. हुँ, So it's been 3 years. I am working on a leadership role. I हुँ, am heading this company now. सो ओके। जर्नी बहुत छोटे से शुरू हुई थी, जैसे कोई भी हुँ, एक रियल्टर शुरू करता है। एंड अभी आई हुँ, वुड से, इट्स अ डिफरेंट जर्नी व्हिच आई एम लिविंग राइट नाउ। हुँ, But for हुँ, me, it's always, a learning. Every day is a new beginning, and I always believe in living my day as a day हुँ, zero. So हुँ, इस एटीट्यूड के साथ हुँ, वी स्टार्ट आवर डे, हुँ, एंड व्हेन वी स्लीप, when I go to bed, I always हुँ, be very grateful for whatever I हुँ, have achieved, on this day. राइट। And I always hopeful हुँ, that, I will wake up again with a day zero. So हुँ, this is about my बिल्कुल। journey. थोड़ी थोड़ी मेरे को लगता है काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ रही। ऐसा नहीं था कि हुँ, सारी एकदम ग्लोसी पिक्चर है, ग्लूमी पिक्चर है। बहुत हुँ, सारे डाउन्स भी थे यार। इतना आसान हुँ, नहीं है रियल एस्टेट, हुँ। क्योंकि एक पेन बेचने के ऊपर इतनी मूवीज बनी हुई हैं, हाँ। सेल मी दिस पेन। सो कोई ये नहीं बोलता सेल मी दिस हाउस, राइट? बिकॉज हुँ, इट्स अ हाई टिकट साइज ट्रांजेक्शन, एंड एग्ज़ैक्टली। इट टेक्स अ टाइम, हुँ, इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स, राइट? राइट, एंड लॉट ऑफ नॉलेज टू कंक्लूड एनी ट्रांजेक्शन। राइट, 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 राइट। तो अभी इस टॉपिक को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं कि अगर कोई भी जो भी हमारे ऑडियंस है, अगर वो उनमें से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं प्रॉपर्टी खरीदने में या फिर उसमें इन्वेस्ट करने में रियल एस्टेट में, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर होता है? होम लोन्स वगैरह हमें पता है सब, बट और क्या तरीके होते हैं? बहुत लोग प्रेफर नहीं करते होम लोन्स का। तो आप और क्या उनको सजेस्ट करना चाहते हो या उनको क्या और प्रोसीजर्स के बारे में बताना चाहते हो कि और किस किस तरीके से वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता है? देखो, अगर आप बात करोगे, इसमें 2-3 क्वेश्चन्स हैं हुँ, अभिमन्यु। एक क्वेश्चन ये हुँ, है कि कैसे, क्या अल्टरनेटिव मेथड्स हैं घर को खरीदने के, राइट? हुँ, एंड हुँ, दूसरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो लोन प्रेफर नहीं करते हैं, राइट? तो राइट, दिस कैन बी अ वेरी लॉन्ग कन्वर्सेशन, बट हुँ, जस्ट टू समराइज इट राइट, एंड गिव यू सम थॉट्स। हुँ, सो यस, एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा। इफ यू वांटेड टू परचेज अ हाउस लाइक फॉर 50 लाख रुपीज, एक हुँ, अपार्टमेंट की हम बात करते हैं, छोटा सा अपार्टमेंट कहीं भी, हुँ, मेट्रो सिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हुँ, और आप उसको लोन लेते हैं, 8.5% का इंटरेस्ट रेट है अभी आज के टाइम में, हुँ, और 20 साल का यूजुअल टेन्योर लेते हैं, राइट? तो you ended up paying more than, your actual cost as a interest हुँ, for the period of time, right? हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टी हमने खरीदी, आज 50 लाख की खरीदी है, 5 साल बाद वो 65 लाख की होगी। हुँ, बट एक चीज़ जो नहीं कैलकुलेट करते हैं, जो एक आम आदमी नहीं कैलकुलेट करता है, वो है कितना इंटरेस्ट हमने दिया है। एंड कंपनी क्या करती है या बैंक्स क्या करते हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट लेते हैं। हुँ, योर प्रिंसिपल विल ऑलवेज स्टार्ट गोइंग आफ्टर 5 years और थ्री राइट, ईयर्स स्पेशली इन होम हुँ, लोन्स। सो एक ऑन एन एवरेज अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, राइट? एंड इफ यू आर टेकिंग अ लोन ऑफ लेट्स से 40 लाख रुपीज आउट ऑफ इट, हुँ, यू एंडेड अप पेइंग रिटर्न। जब आप करोगे, हुँ, जब आप पैसा वापस देखोगे और आप कैलकुलेट करोगे 20 साल के अंदर, आपको लगभग 90 लाख रुपए वापस देने पड़ेंगे, हुँ, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। सो दिस इज अ बेसिक फैक्ट विच हुँ, पीपल डोंट अंडरस्टैंड, एंड उसके लिए थोड़ी सी हुँ, फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत है। आजकल काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं। इनफैक्ट आप अपने लोन मैनेजर से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ हुँ, कमिंग टू योर क्वेश्चन कि क्या अदर ऑप्शंस हैं प्रॉपर्टी खरीदने के, तो सबसे बढ़िया जो, मतलब जो कहते हैं ना पुराने ज़माने में,
ये चला आ रहा था, ये क्वेश्चन कि कैसे हम प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं हुँ, बिना लोन लिए, क्योंकि बैंक्स वगैरह आज आ गए हैं, राइट? तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्ट स्मॉल। इफ़ यू आर यंग, इफ़ यू आर अर्ली इन योर करियर, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हुँ, पहले दिन आप जाके 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदो। हुँ, आप सुन के हैरान रह जाएँगे, आप आउटस्कर्ट्स में जाके ना छोटी-सी एक शॉप खरीद सकते हैं, या फिर किसी शॉप का एक छोटा-सा पार्ट खरीद सकते हैं। आजकल काफ़ी सारी कंपनीज़ आ गई हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, हुँ, व्हिच इज़ इंटू रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल आल्सो, ओके, जहाँ पे कि एज़ लो एज़ 2 लाख रुपए से हुँ, आप अपनी प्रॉपर्टी में एक ओनरशिप खरीद सकते हैं। हुँ, आप बोलोगे यार मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी में यूज़ भी करूँ, डेफ़िनिटली हुँ, आप उसको यूज़ भी कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है कि कोई भी छोटा इन्वेस्टमेंट करो, छोटे-छोटे थोड़े इन्वेस्टमेंट करो, ओके, राइट? तो लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, एक छोटा-सा प्लॉट खरीदना है, कोई एक छोटी-सी बस्ती में या कहीं बाहर साइड आउटसाइड द सिटी लिमिट्स आप जाके एक लैंड खरीदते हुँ, हो, तो आई वुड हाइली रिकमेंड कि आप जाके 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए की कोई 50 गज या 50 मीटर ओके, या 100 मीटर आप जाके कहीं पे एक लैंड परचेज़ कर लो, या फिर एक छोटी-सी कोई शॉप हुँ, खरीद लो, ओके, राइट? सो इट्स लाइक यू आर डूइंग अ एसआईपी। हुँ, छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट करो हुँ, एंड यू शुड हैव अ टारगेट गोल कि हुँ, 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर मेरे को इतना पैसा बनाना है। हुँ, एंड उसके साथ आप छोटी-छोटी सेविंग करते रहो। और मैं आपको ये रियल टाइम बेसिस पे बता रहा हूँ, आई हैव हुँ, आल्सो डन इट। आई हैव बॉट मल्टीपल प्रॉपर्टीज डूइंग द सेम थिंग। हुँ, अगर वो प्रॉपर्टी जो आपने 5 लाख की एक खरीदी है, दूसरी आपने मे बी 10 लाख की खरीदी है, तीसरी आपने मे बी 3 लाख या 4 लाख या किसी के साथ शेयरिंग में खरीदी है। लेट्स से 5 दोस्त मिलके या 2 हुँ, दोस्त मिलके एक कोई 20 लाख की प्रॉपर्टी खरीद लो, हुँ, एंड एवरीवन कैन पे 5-5 लाख रुपए। सो इट्स लाइक आपने एक छोटी-सी एक आरडी कर ली है, एफडी कर लिया, आप उसको किसी भी टर्म्स में आप ले सकते हो। बेसिकली आपने एक इन्वेस्टमेंट कमिट कर दिया, राइट? हुँ, हुँ, एंड जब आप ये छोटी प्रॉपर्टीज़ देने जाते हो ना, तो इसमें क्या होता है, प्राइवेट फाइनेंसिंग भी हो जाती है। ओके, द ओनर, यू कैन से द सेलर फाइनेंसिंग, यूएस में टर्म है, ग्लोबल टर्म है। तो आप उनको बोल सकते हो कि ये जो 5 लाख रुपए देने हैं, मैं आपको अगले 1 साल के अंदर दे पाऊँगा। आप अभी 1 लाख रुपए मेरे से ले लो हुँ, और बाकी मैं आपको थोड़े-थोड़े करके दे दूँगा। ओके, तो उससे क्या होता है, वो इंटरेस्ट नहीं लगता। अगर आप जाके बैंक से लोन लोगे 4 लाख रुपए का, तो हुँ, ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सिमिलरली अभी क्या है ना, कुछ डेवलपर्स भी हैं, उसके लिए आपको थोड़ा-सा एक्टिव रहना पड़ेगा मार्केट में। सो कुछ डेवलपर्स क्या करते हैं, टाइम टू टाइम बेसिस पे वो आप बड़े अच्छे पेमेंट प्लान निकालते हैं। हुँ, 10% नाउ, 90% लेटर, राइट, हाँ, 20% नाउ, 80% लेटर। हुँ, और हुँ, लेटर मतलब एट द टाइम ऑफ पोजेशन। सो राइट, आज आप 50 लाख की प्रॉपर्टी खाली 10% या 20% देके आप पैसा, वो 10% 20% आप अरेंज कर सकते हो फ्रेंड्स एंड फैमिली से, एंड हुँ, यू कैन जस्ट बाय दैट प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर 2 इयर्स, ऑब्वियसली यू विल ग्रो, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। आप अगर सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो आप एक छोटा-सा पार्ट अपनी सैलरी का कहीं एसआईपी कर दो 2 साल के लिए, या फिर आप हुँ, एक आरडी खोल दो, या फिर आप एक सेविंग अकाउंट खोल दो, या फिर थोड़ा-थोड़ा ओके, करके पैसा एक जोड़ते रहो। तो होगा क्या, हुँ, बिना लोन लिए, बिना इंटरेस्ट दिए, आपके पास एटलीस्ट आधा पैसा होगा, या फिर अब मैं बोलूँगा 3/4 पैसा होगा उस प्रॉपर्टी को परचेज़ करने हुँ, के लिए। सेम जो मैंने हुँ, छोटी-छोटी प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करने की बात करी थी, आप 5-5 लाख की हुँ, 4 प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, राइट? किसी के साथ में मिलके। बट जब आप उसको बेचोगे, हुँ, तो उसपे कुछ ना कुछ तो पैसा बढ़ा होगा। लेट्स से आपने 2 प्रॉपर्टी बेची। हुँ, अब उस 2 प्रॉपर्टी को बेच के आपके पास इकट्ठा 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए कुछ आया। हुँ, तो आपके पास एक हैंडसम अमाउंट है, किसी दूसरी प्रॉपर्टी का डाउन पेमेंट देने के लिए। राइट, तो पहले हमेशा छोटा इन्वेस्टमेंट शुरू करो, उस छोटे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ, तो साल 2 साल, हुँ, इसी तरीके के उसको रिपीट करो, रेप्लिकेट करो, एंड देन हुँ, गो एंड बाय अ लिटिल बिगर वन। तो मैं हुँ, आपको एक अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ, पहला प्लॉट 5 लाख रुपए का, दूसरा प्रॉपर्टी 15 लाख रुपए की, तीसरी प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए की, चौथी अच्छा, प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की। नाउ आई कैन परचेज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ 5 करोड़ आल्सो। सो माय ओके, पॉइंट इज़ इट्स अ स्मॉल थिंग, एंड द हुँ, मोर यू इन्वेस्ट, द मोर यू ग्रो। हुँ, इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। और लोन लेना राइट, मतलब मैं बोलूँगा अनटिल अनलेस ज़रूरत नहीं है, आप हुँ, मत लो। बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट्स आपको पता है, इट्स अ वेरी स्मार्ट थिंग, हुँ, एंड ये लोन लेना और उस पैसे को घुमाना एक आर्ट है। उसको हुँ, आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ी-सी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, थोड़े से पॉडकास्ट सुनने पड़ेंगे, जैसे हुँ, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट, एंड यू विल लर्न दिस आर्ट। हुँ, क्योंकि बैंक से पैसा लेके देयर आर सो मेनी पीपल, लाइक डेवलपर्स की मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था हुँ, आपको, दे नेवर यूज़ देयर ओन मनी। राइट, लैंड खरीदने के लिए इन्वेस्टर से पैसा, हुँ, प्रोजेक्ट बनाने के लिए डेवलपर से पैसा, प्रोजेक्ट बेचने के लिए सैलरी, ऑपरेशंस के लिए हुँ, क्लाइंट से पैसा, राइट,
राइट, एंड प्रॉफिट सारा क्लाइंट से लेते हैं, तो उनकी इनका नेट जो इन्वेस्टमेंट होता है इट्स हार्डली एनीथिंग। हुँ, तो आप एक 500 करोड़ का प्रोजेक्ट 5 करोड़ के साथ भी लगा सकते हुँ, हो अगर आप स्मार्ट हो तो। राइट। सो दिस इज व्हाट इट टेक्स। राइट, राइट, राइट। तो शशांक, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन है जो बहुत लोगों का होगा यहाँ पर। मैं दिल्ली से हूँ, मैं मुंबई में रह रहा हूँ, एंड मैंने रेंटल प्रॉपर्टीज़ में और जो खरीदने वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन सब में मैंने बहुत प्राइस का डिफरेंस देखा है। जो 1 बीएचके दिल्ली में है उसका अलग ही रेट है, बहुत कम, मतलब कंपैरेटिवली बहुत कम। और जो मुंबई में है वो बिल्कुल एकदम रॉकेट की स्पीड से रेट बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है, मतलब ऑन व्हाट बेसिस, ऐसा क्या पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर ये रेट डिफर होता है? क्योंकि घर का साइज भी छोटा है मुंबई में कंपैरेटिवली 1 बीएचके, एंड जो दिल्ली का 1 बीएचके होगा वो एरिया वाइज भी बड़ा होगा। लेकिन ऐसे क्या पॉइंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे ये जो रेट होता है ये डिसाइड किया जाता है, एंड ये कौन डिसाइड करता है रेट? तो अभिमन्यु, एक डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा इकोनॉमिक्स हाँ, पे। राइट। तो होता क्या है, डिमांड एंड सप्लाई में किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई हुँ, कम होगी, तो प्राइस ऊपर जाएगा, हुँ, राइट। राइट। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है स्कार्सिटी ऑफ लैंड, राइट। जो मुंबई है इट्स अ वर्टिकल सिटी। रीजन हुँ, वाई इट्स कॉल्ड वर्टिकल सिटी और इतने स्काई स्क्रैपर्स या इतनी हाई राइज बिल्डिंग बॉम्बे में ही क्यों है? हुँ, क्योंकि वहाँ पे लैंड ही नहीं है। सो हुँ, बॉम्बे का जो डेवलपमेंट हुआ है वो आपका वर्टिकली हुआ है, और दिल्ली का अच्छा, अगर आप डेवलपमेंट देखोगे तो वो हॉरिजेंटली हुआ है, तो लैंड काफ़ी अवेलेबल है। अभी हाँ, बॉम्बे में हो क्या रहा है, दे आर रिक्लेमिंग लैंड्स, अलीबाग रिक्लेम कर रहे हैं आसपास, राइट। राइट, मडगांव रिक्लेम किया है, अभी हुँ, तो मरीन हुँ, ड्राइव पे भी रिक्लेम कर रहे हैं, वहाँ पे पूरा कमर्शियल एंड होटल्स लेके आ रहे हैं। राइट। तो रीज़न क्या है, क्योंकि लैंड है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, हुँ, और डिमांड कितनी है, ह्यूज। सबको मुंबई हुँ, में रहना है, हुँ, दुनिया से सब उठा के बैग और सीधे बॉम्बे पहुंच जाते हैं अपने सपने लेके, राइट, हाँ, एंड उसको बोलते हैं माया नगरी। सो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है डिमांड एंड सप्लाई का। ओके। पॉपुलेशन बड़ा फैक्टर डिसाइड करती है। हुँ, प्लानिंग अथॉरिटीज़ होती हैं, हुँ, स्टेट अथॉरिटीज़ होती हैं, जो ओके। एक दूसरे को रिपोर्ट सबमिट करती हैं कि इतने ही पॉपुलेशन आ गई है। सो मुंबई इज़ वन ऑफ द हाईली डेंस, आई हुँ, वुड से हाईली डेंसली पॉपुलेटेड सिटी ऑफ द हुँ, कंट्री, एंड हुँ, ये एक सबसे बड़ा रीज़न है, वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है। हुँ, इतने लोग वहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं दुनिया भर हुँ, से, राइट? हुँ, इट्स नॉट ओनली जस्ट इंडिया, बाहर से भी हुँ, लोग आते हैं, तो बॉम्बे इज़ अ फर्स्ट प्लेस, क्योंकि वहाँ पे सी भी है, राइट? इट्स अ फाइनेंशियल हुँ, डिस्ट्रिक्ट, तो पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया भी रहा है पहले, राइट? पहले तो काफ़ी इंडस्ट्रीज़ थी, चलो अभी बंद हो गई हैं, बट आउटस्कर्ट्स में अभी भी बहुत इंडस्ट्री है। बट तो येस, इट्स अ सिटी ऑफ ड्रीम्स, सो एवरीवन हुँ, दोज़ हू आर एक्चुअली वांटेड टू लिव देयर ड्रीम, दे ट्रैवल हुँ, टू बॉम्बे। राइट। एंड डिमांड इसलिए डिमांड ज़्यादा है तो इसीलिए रेट ज़्यादा है। अगर एक ही हुँ, प्रॉपर्टी के लेट से 4 बायर है, तो प्राइस हुँ, क्या होगा? ऊपर जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट? एंड एरिया हुँ, जो आपने बोला, एरिया इसलिए घट रहा है क्योंकि जितना एरिया, लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली के जो नॉर्म्स हैं, जब हुँ, गवर्नमेंट देखती है कि डिमांड ज़्यादा हो रहा है, डेंसिटी ज़्यादा हो रही है, तो वो अलाउ कर देती है कि आप एक और मंजिल ऊपर बना सकते हो, या एक और माला ऊपर बना सकते हो, एक और फ्लोर ओके। ऊपर बना सकते हो, हुँ, राइट? तो पहले दिल्ली में क्या था, खाली 2 फ्लोर्स अलाउड थे। फिर उन्होंने देखा हुँ, कि दिल्ली में भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हुँ, उन्होंने एक एक माला और बढ़ा दिया। 3 आप हुँ, एक फ्लोर पे, मतलब एक प्लॉट पे 3 फ्लोर बना सकते हो। हुँ। फिर देखा उन्होंने, फिर से और पॉपुलेशन बढ़ गई, और लोग माइग्रेट हो गए दिल्ली में। तो 4 जगह तो फ्लोर उतनी बना है, सकते हो। तो 4 फ्लोर बना सकते हो। तो बॉम्बे भी हुँ, सेम ऐसे ही है। तो अगर आप बॉम्बे आज से 20 साल पहले या किसी से बात करोगे अपनी हुँ, प्रीवियस जनरेशन से, तो वो बोलेंगे यहाँ पे बंगलोज़ होते थे, राइट? हाँ, बट अगर राइट। आज आप जाके देखोगे तो हार्डली एनी बंगलोज़ देयर। और वहाँ पे हुँ, क्योंकि डिमांड इतनी है और सप्लाई कम है, तो लोगों ने हुँ, परमिशन दे दी कि आपके पास अगर एक 500 गज का प्लॉट है, तो आप उसपे 10 फ्लोर बना सकते हो, राइट, राइट। राइट? So demand is very high, and that is हुँ, driving the prices. So हुँ, this is one of the main factor. The second factor is the location, right? हुँ, Location always, दिल्ली के अंदर ही अगर मैं बात करूँगा या बॉम्बे के अंदर ही मैं बात करूँगा, लेट्स से एक प्रॉपर्टी कार्टर रोड पे इज कमांडिंग 1 लाख हुँ, रुपीज अ स्क्वायर फीट। हुँ, बट ऑन दी अदर हैंड, उससे 50 कदम आगे जाते ही देयर इज अनदर प्रॉपर्टी, हुँ, similar kind of a thing, right? But that property is commanding maybe 50,000 rupees a square feet. तो आधे का डिफरेंस हुँ, कहाँ से आ गया, सेम साइज प्रॉपर्टी। राइट। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, द एज ऑफ द डेवलपमेंट, लोकेशन, कॉर्नर प्रॉपर्टी है, पार्क फेसिंग है, वास्तु फ्रेंडली है, हुँ, सी फेसिंग है, राइट, ग्रीन फेसिंग है, हुँ,
ब्रीज आती है, वेंटिलेटेड हम्म। वेंटिलेशन अच्छा है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यार। बैल्कनी है, बॉम्बे में तो बैल्कनी ही हम्म। नहीं होती है अपार्टमेंट्स में, राइट? सो अगर बैल्कनी बालकनी है तो होना दैट विल मतलब कमांड बस। इतने का फ्लैट नहीं है जितने का बैल्कनी की वैल्यू प्रीमियम चार्ज कर रहे एग्जैक्टली। हैं। अभी रिसेंटली डन अ ट्रांजेक्शन मलाड के अंदर, और वहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा डेक मिल रहा था, अच्छा। लाइक 50 फीट का डेक। हम्म। So developer is charging almost, half of the premium, because that's the only, apartment which is having that kind हम्म। of a luxury. So ये बहुत सारे हम्म। factors हैं. I would say scarcity of the resources हम्म। is actually driving the pricing. तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आप यही चीज़ आप बात करोगे कि दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में चले जाओ या बॉम्बे छोड़ के आप हम्म। पुणे चले जाओ, तो हम्म। सेम सेम साइज़ का अपार्टमेंट आपको मे बी, वन थर्ड ऑफ द कॉस्ट में मिल जाएगा इन द डाउनटाउन ऑफ पुणे, क्योंकि पुणे में हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट है। हम्म। एंड क्योंकि बॉम्बे में जगह ही नहीं है, तो इसलिए मैं आपने क्योंकि क्वेश्चन बॉम्बे का पूछा, मुंबई स्पेसिफिक हाँ। पूछा। अदरवाइज़ उसके अलावा लोकेशन इज़ ऑल अबाउट रियल एस्टेट, लाइक सो रियल एस्टेट में कोई भी बात करता है प्रॉपर्टी की, इट्स ऑल अबाउट लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। राइट राइट The राइट। better the location, the हम्म। better the amenities you have, the more with हम्म। the price you have to pay. हम्म। क्योंकि मैं अंधेरी में रहता हूँ, अंधेरी वेस्ट में, एंड मैंने यहाँ देखा है कि लोगों को ना, अगर 20,000 का 1 BHK है, वो उनको वहाँ डाउट होना शुरू होता है, यार 20,000 में 1 BHK कैसे मिल सकता है। और दिल्ली में देखा जाए 20,000 में ऑलमोस्ट 3 BHK तो आ ही जाता है, वो अच्छे अच्छे नॉर्मल एरिया में। तो Hmm. अब ये होता है कि यहाँ 20 का 1 BHK है, उसी के साथ वाली बिल्डिंग देखोगे वो 25 का 1 BHK है, उसके साथ में देखोगे 35 का 1 BHK है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि लोग ना रेडी है देने के लिए, क्योंकि क्या है, अंधेरी वेस्ट ये इंडस्ट्री वाला एरिया, पूरा बॉलीवुड का एरिया है, तो ये लोग रेडी हैं देने के लिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर सामने से बंदा खुद ही कह रहा है, सपोज अगर मैं किसी ब्रोकर के पास जा रहा हूँ, मैं उसको पहले ही बोल दूं कि यार मुझे ना 1 BHK चाहिए, मेरा बजट है 40,000, अब मुझे ऐसा लगता है कि वो 25 वाले को ऑटोमेटिकली 35 करके बताएगा कि देखो मैंने आपके 5,000 बचा दिया, इतना बढ़िया फ्लैट मिल रहा है। उसको ये नहीं समझ आ रहा क्लाइंट को कि यार 25 का ही फ्लैट था वो। Like you said, if there's a buyer, हम्म। right, for something, and who's willing to pay higher price, हम्म। then price will definitely go higher, because that will set as an example. हम्म। एक ने किया तो दूसरे ने भी उसके आसपास ही कर दिया, तो प्राइस राइट। ऊपर चला गया। तो अगर हम्म। मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ, कोई भी प्रॉपर्टी कभी भी आप खरीदोगे, द हम्म। लास्ट ट्रांजेक्शन से जो दूसरी ट्रांजेक्शन होगी वो उससे हम्म। हायर प्राइस पे ही होगी या उसके इक्वल प्राइस पे होगी, राइट। क्योंकि दे विल टेक दैट प्रॉपर्टी और दैट टेक ट्रांजेक्शन एज अ बेंचमार्क। हम्म। हम्म। छोटा सा एक सिंपल सा आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स गो बैक टू आवर होम टाउन। हम्म। मम्मी बाहर जाती थी और उनको पता होता था कि कोई रिलेटिव या कोई मौसी ने, कोई बुआ ने कोई साड़ी खरीदी है 500 रुपए की, जिसका हम्म। एमआरपी था 750 रुपये, हाँ। नेगोशिएट करके। तो हम्म। नेक्स्ट टाइम जब आप शॉप पे जाते थे तो आप उनको सीधे बोलते थे कि यार वो तो 500 में लेके गई है, उनको तो आपने 500 में दी है, तो आप मेरे को राइट। 700 में क्यों बता रहे हो? तो वो कहता था हम्म। ठीक है बहन जी, वो 7 दिन पहले लेके गई थी, तब स्टॉक ज़्यादा था, अभी स्टॉक कम है, आप हम्म। 550 दे दो, हम्म। या फिर आप चलो 500 दे दो, राइट? हम्म। तो नेगोशिएशन पावर किसके पास थी? जिसके पास इन्वेंट्री थी। हम्म। तो ओनर डिमांड्स द रेंटल। अभी राइट। ओनर्स के पास रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ जाएगी, तो ऑब्वियसली वो 20,000 से ज़्यादा 25,000 भी माँगेंगे, क्योंकि हम्म। कुछ मिल नहीं रहा है। लेट्स से आप ही को कुछ मिल नहीं रहा है, आप प्रॉपर्टी हम्म। ढूँढ रहे हो, आपने 20 प्रॉपर्टी ढूँढ ली और आपका बजट ही हम्म। 20,000 रुपए का है। हम्म। आप मैक्सिमम 25,000 जा सकते हो और आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आ गई, जो कि हम्म। 30,000 रुपए की है, तो आप कोशिश हम्म। करोगे वो 26, 27, 28,000 कहीं पे जाके मेरे को मिल जाए। राइट एंड दिस इज़ अ राइट। ह्यूमन टेंडेंसी एंड दैट्स हाउ द ट्रांज़ैक्शन हैपन। हम्म। आई एम श्योर आपने बहुत प्रॉपर्टीज में डील करा ही है, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आज के टाइम पे स्पेशली नहीं बोल सकता, लेकिन ये है कि हाँ बहुत टाइम से, कई सालों से वास्तु का बड़ा एक इम्पोर्टेंस हो गई है प्रॉपर्टीज में। तो कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आपको कभी किसी क्लाइंट ने कुछ रिक्वायरमेंट उसकी अटक गई हो, कोई डील अटक गई हो वास्तु के बेसिस पे, और उस टाइम पे आप कैसे डील करते हो? या देखो, ये तो बड़ा कॉमन है इंडिया में ना। वी हम्म। बिलीव इन सम थिंग्स, राइट? सो एवरी रिलीजन फॉलो सम other rituals. Every हम्म। religion, have their own, I would say, rituals, right? हम्म। When purchasing or selling the properties. तो बड़े सारे किस्से हैं। हम्म। एक बार का किस्सा मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली में हम्म। सब कुछ हो गया, वी वर अबाउट टू signing the contracts, and it's a very high ticket size transaction in one of the हम्म। post locality of Delhi. हम्म। तो द लास्ट डे द मदर ऑल्सो कम हम्म। अलोंग। तो एक छोटा सा, बहुत छोटा सा पीपल का पेड़ कहीं से, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी खाली पड़ी होती है तो छत पे कहीं से निकल आता है। हाँ। एंड दैट लेडी वाज लाइक, नहीं नहीं नहीं, इस प्रॉपर्टी में तो पीपल का पेड़ है। वो पेड़ क्या, हम्म। पौधा था।
मैं ये नहीं अच्छा। बोलूँगा गलत है, सही था, बट उनका बिलीव था एंड दे वर लाइक नहीं, नहीं बेटा ये प्रॉपर्टी आप लोगे ही नहीं। हम्म। सो होता है यार, ऐसे सिचुएशंस होते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में उनको समझाने का, तो मैंने उनको बोला, मैंने आप एक काम करो आंटी, आप घूम के आओ, थोड़ी देर बाद आके देखना पौधा नहीं मिलेगा, राइट? बिकॉज़ हाँ। नो वन हैज़ एक्चुअली बोदर्ड, राइट? हम्म। एंड ऐसे बड़े सारे किस्से होते हैं। येस, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। कहा जाता है कि ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग इज़ द बेस्ट प्रॉपर्टी। हम्म। बट अगर आप इंडिया छोड़ के कहीं बाहर जाते हो, राइट, सो इफ यू गो टू द वेस्टर्न कंट्री, वहाँ उल्टा है। हम्म। वहाँ बोलते हैं साउथ और साउथ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी चाहिए, बिकॉज इट गिव्स अच्छा। यू मोर सनलाइट थ्रू आउट द ईयर, ओ हाँ। राइट? तो राइट। इट्स अ डिफरेंट concept, like every हम्म। country has a different thing. So if you go to China or Southeast Asian countries, they believe like southeast, southwest are the best, ओके। I would say, directions. इंडिया के अंदर हमारे हिसाब से बोला जाता है ईशान कौन बनता है, नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए एंट्रेंस, नॉर्थ से हम्म। होना चाहिए, ईस्ट से होना चाहिए। बट मेरा एक सिंपल सा बात है, आई बिलीव इन फैक्ट्स, राइट? देर आर फोर डायरेक्शंस। हम्म। तो एवरी फोर्थ, लाइक एवरी अनदर प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी फेसिंग अनदर डायरेक्शन। ऐसा तो हो ही नहीं राइट। सकता कि सारी सारी की सारी एक ही डायरेक्शन को फेस करेंगी। हम्म। मतलब लॉजिकली सेंस नहीं है। राइट। गेटिंग माय पॉइंट? आई तो एग्री। देयर आर लॉट ऑफ राइट। बिलीव्स एंड देयर आर लॉट ऑफ डिसबिलीव्स। हर तरीके के हम्म। लोग हैं अभिमन्यु, हम्म। ऐसा नहीं है। हम्म। कुछ लोग मानते हैं, जो विश्वास रखते हैं, तो वो उसी को प्रेफर करते हैं, वास्तु फ्रेंडली प्रॉपर्टी, एंड डेवलपर भी हम्म। उसी हिसाब से बनाते हैं। हम्म। बट इफ यू हैव टू बिल्ड 4 अपार्टमेंट्स इन 1 फ्लोर, तो ऑब्वियसली हम्म। चारों डायरेक्शन अलग करनी पड़ेंगी। ऐसा तो है नहीं कि सब चारों के हम्म। गेट एक जैसे रख दोगे। हम्म। तो कीप दैट, वास्तु फ्रेंडली। देयर आर वास्तु कंसल्टेंट, सबकी दुकानें चल रही हैं, सबके हम्म। बिज़नेसेस चल रहे हैं। बट आई डोंट बिलीव, राइट, इन ऑल दीज़ थिंग्स, बिकॉज़ इफ यू थिंक लॉजिकली, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। हम्म। तो अभी हम बात करते हैं बहुत ही बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कोविड। हुँ। कोविड में प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था, एंड कोविड के बाद आपको क्या लगता है मार्केट कैसे चेंज हुई है, क्या शिफ्ट आया मार्केट में? उस टाइम पे जो कोविड का टाइम था, डेढ़ साल का, साल डेढ़ साल का, उस टाइम पे मार्केट वाज़ वेरी लो, राइट? बट ऑन द अदर हैंड लोगों के खर्चे कम हो गए थे। हम्म। और हो क्या रहा था, अगर फैमिली में कोई भी एक बंदा अर्निंग है, तो उसका सेविंग भी होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि जब बाहर ही निकलोगे तो पैसा कहाँ खर्च होगा? पैसा कब हम्म। खर्च होता है? जब आप घर से बाहर निकलते हो। यू हैव टू मेंटेन राइट। अ लाइफ़स्टाइल, यू हैव टू वियर द न्यू क्लोथ्स, तभी तो आप हम्म। पैसा खर्च करोगे। हम्म। बच्चों के स्कूल बंद थे, स्कूल की हम्म। फीस माफ़ हो गई थी। हम्म। तो हुआ क्या यार, हम्म। जब आपके पास पैसा इकट्ठा हो गया, फिर कोविड खत्म हुआ, प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी ट्रांज़ैक्शन हो नहीं रही थी, हम्म। डिमांड थी नहीं, सप्लाई हम्म। बहुत थी, तो प्राइसेज़ कम थे। बैंक ने क्या करा, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, कहीं से तो पैसा लाएँगे इकोनॉमी में। हम्म। अब उस दौरान हुआ क्या, सेविंग्स हो गई आपके पास, जो इनिशियल पैसा देने का टाइम था ना, वो आपके पास था। तो राइट। अचानक से हुआ क्या, कोविड में सबको ये भी समझ में आ गया कि यार हमें अपने घर में एक थोड़ा-सा स्पेस बड़ा चाहिए। तो लेट्स हम्म। से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा 1 बेडरूम में था, फैमिली के साथ, एक बच्चे के साथ रह रहा हम्म। था। उसने सोचा यार 2 बेडरूम ले लेते हैं, हम्म। इसको बेच देते हैं। हम्म। जिसके पास कोई रेंट पे रह रहा था शेयरिंग में, तो उसको ये हुआ यार कभी भी कोविड क्या पता दोबारा आ जाए, तो शेयरिंग खत्म करते हैं, मैं अपना अपार्टमेंट ले लेता हूँ। राइट। तो कोविड के बाद क्या हुआ अभिमन्यु, देयर इज़ अ ह्यूज सर्ज। आप आज जाके देखोगे, मार्केट हैज़ शिफ्टेड अ लॉट, राइट? ओके। हम्म। पिछले 5-6 साल से मार्केट वाज़ नॉट गोइंग दैट ग्रेट। 2013 ऑनवर्ड्स मार्केट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, स्पेशली रियल एस्टेट। 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, फिर उसके बाद जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ। तो बहुत हम्म। सारे फैक्टर्स हैं उसके रीज़न से, और देन कोविड हुआ। कोविड के बाद में लोगों के पास पैसा था, हम्म। पॉलिसीज़ अच्छी आई। जो स्टेट्स थे उन्होंने क्या करा कि आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पे कोई फीस नहीं है, या फिर उसको आपको 2% कर दिया 6% से घटा के। लाइक हम्म। महाराष्ट्र हैज़ डन दैट, फ्लैट हम्म। 2%। So lots of people, when you're purchasing a 50 crore property or 5 crore property or a 50 lakh property, हम्म। 5% से 2% is like 3% saving, which is a saving of net 2 lakh rupees। बहुत बड़ा अमाउंट राइट। है 50 राइट। लाख की राइट। प्रॉपर्टी पे। तो हम्म। बहुत सारी चीज़ें, ये सारा फैक्टर्स प्ले करा। एंड जैसा मैंने बताया, सबको बड़ा स्पेस चाहिए था। जो हम्म। शेयरिंग में थे उनको अपना स्पेस चाहिए था, तो उससे रेंटल बढ़ गए। फिर हम्म। कोविड में सब लोग अपने घर चले गए थे, हम्म। है ना? और अचानक से जैसे ही कोविड हटा, अराउंड 2022, सब लोग वापस आए अपने कामों पे, ऑफ़िसेज़ खुलने हम्म। शुरू हो गए। तो हम्म। रेंटल की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि जो लोग खाली करके गए थे, वो वापस आके कहीं हम्म। तो रेंट पे लेंगे ना। एग्जैक्टली। तो हम्म। इस करके रेंटल प्राइस ऊपर चले गए। हम्म। दिस इज़ व्हाट हैपेंड यार, मार्केट हैज़ पिक्ड अप। हम्म। तो जो हुँ, अभी करंट सिनेरियो है मार्केट का 2024,
तो अभी जो करंट सिनेरियो है, आपको लगता है कि जो कोविड से पहले का पीक था, वहाँ पे हिट हो गया वो पीक, या अभी भी कहीं न कहीं कोविड से अफ़ेक्टेड है मार्केट? यार अभी बिल्कुल अफेक्टेड नहीं है, अभी तो इनफैक्ट कोविड से पहले की सिचुएशन क्या बोलूँ मैं, अगले पिछले इफ यू कंपेयर फॉर लास्ट 10 इयर्स, राइट नाउ वी आर एट पीक। पिछले 10 साल के अंदर अगर मैं कंपेयर करता हूँ इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट, तो ऑलरेडी वी आर एट पीक। क्योंकि मार्केट वाज़ नॉट डूइंग दैट ग्रेट बिफोर कोविड ऑल्सो। हुँ, डिमोनेटाइज़ेशन हुआ, काफ़ी सारे लोग थे जो लैंड ट्रांज़ैक्शंस करते थे, वो सब कम हो गया, राइट? हुँ, देन जीएसटी आया। हुँ, सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने इम्पैक्ट किया था मार्केट को, बट अगर आप बात करोगे आज की मार्केट की, तो मार्केट इज़ डूइंग रियली गुड। इफ यू आर हुँ, थिंकिंग ऑफ परचेजिंग अ प्रॉपर्टी, स्टिल वेरी गुड टाइम, बिकॉज़ हुँ, एक सेइंग है रियल एस्टेट में हुँ, कि डोंट थिंक, हुँ, राइट? बाय एंड देन थिंक, राइट? सो अच्छा, डोंट वेट टू बाय, हुँ, बाय एंड वेट, राइट? सो देयर आर हुँ, लॉट ऑफ सेइंग्स इन दैट कि आप सोचो मत कि प्रॉपर्टी खरीदनी है, पहले खरीद लो, उसके हुँ, बाद सोचो। हुँ, है ना? राइट, कि राइट, मेरे को क्या करना है। एनी व्हिच वेज़ हुँ, इट्स गोइंग टू इंक्रीज़ बिकॉज़ इट्स गोना बी एक्सपेंसिव, व्हाट हुँ, इट वाज़ यस्टरडे और लास्ट ईयर। हुँ, और ये बड़ा सिंपल होता है, बहुत आप लोगों ने सुना होगा, यार यहाँ पे 20 लाख में प्लॉट मिल रहा था, आज देखो 5 करोड़ हाँ, में भी नहीं है। है राइट, ना? राइट, सुना होगा राइट, पेरेंट्स बोलते हैं, यहाँ बिल्कुल, पे कोई जाता भी नहीं था, यहाँ पे हुँ, सड़क भी नहीं होती थी, यहाँ पानी भी हाँ, नहीं होता था। तो गुड़गाँव के हुँ, लिए यही बोलते हैं लोग, यहाँ पे पानी हुँ, नहीं होता था, सड़क नहीं होती थी, आज वहाँ पे राइट, इंचों में प्रॉपर्टी बिक रही है। हुँ, हुँ। मैंने गुड़गाँव को बचपन से देखा है, तो कहीं न कहीं ये है कि मेरी आँखों के सामने पूरा गुड़गाँव का नक्शा चेंज हो गया है। ऐसे कोई फ्लाईओवर कुछ नहीं होता था। और एक चीज़ और मैंने देखी है कि बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड थे बाहर मूव आउट करने के लिए, या बाहर प्रॉपर्टीज़ में, ओवरसीज़ जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हुँ। आपको क्या लगता है इसका रीज़न क्या है, एंड कौन-सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मतलब जो इंडियंस के लिए बेस्ट है खरीदने के लिए, प्रोसेस वाइज़, जहाँ पे ईज़िली मिल जाता है प्रॉपर्टी, रेट्स भी अफोर्डेबल है कंपैरेटिवली। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? यार मैं तो बोलता हूँ बाहर जाना ही क्यों है, बट एनीवेज़ हाँ, ये जो लोग शिफ्ट है, ये इंटरेस्टेड है ट्रेंड है। उनके लिए कुछ। नहीं, लोग जाते हैं एक्चुअली यार, इंडियन करेंसी की वजह से, बेसिकली करेंसी हमारी बड़ी वीक है। तो हुँ, आप किसी भी कंट्री से कंपेयर करोगे, आप सेम काम वहाँ पे जाके करोगे, तो पैसा उस करेंसी के हिसाब से तो आपको कम मिलेगा। हुँ, गेटिंग माय पॉइंट? बट इंडियन राइट। करेंसी से लोग कंपेयर करते हैं, व्हिच इज़ आवर माइंडसेट, व्हिच इज़ आवर ट्रेडिशन, हुँ, वी आर कॉम्पिटिटिव पीपल। तो वहाँ पे आप करेंसी जब कंपेयर करते हो, सेम काम यहाँ पे करने का और हुँ, सेम काम वहाँ जाके करने का, हुँ, तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस डिपेंडिंग ऑन द ह्यूज कंट्री यू आर डिफरेंस। वर्किंग इन, राइट? राइट, तो राइट। कई-कई कंट्रीज़ में तो यू आर मेकिंग ऑलमोस्ट 10 टाइम्स व्हाट यू आर हुँ, मेकिंग, राइट? सो इट्स द सेम थिंग, एंड वहाँ पे क्या है ना, बड़ा बहुत सारी चीज़ें हैं यार, इंडिया हैज़ लॉट ऑफ चैलेंजेस आल्सो, हुँ, राइट? अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, चैलेंजेस भी हैं। कुछ लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, कुछ लोगों को पीस चाहिए, कुछ हुँ, लोगों को इंडिपेंडेंस चाहिए, तो उस करके लोग माइग्रेट करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज़ जहाँ पे इंडियंस माइग्रेट कर रहे हैं, आपने देखा होगा यूएस, कनाडा। कनाडा तो हुँ, मतलब इट्स लाइक लगा पड़ा है, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, राइट? So some new countries which recently evolving is European countries like Germany. ओके। So huge opportunity comparatively. I would say more opportunities. So right now, what we are seeing, there's a good movement. People buying in, Portugal, people buying in Germany, people buying in, Spain from India. हुँ, People are also relocating to New Zealand recently हुँ, after Australia, राइट, राइट। and then Dubai. Dubai is the हुँ, nearest and the best, हुँ, right? So they have relaxed a lot of policies just to हुँ, invite more foreign tourism, and because of the proximity, within 2 hours, 3 hours, you are in Dubai. So हुँ, because of that proximity, people are investing a lot in Dubai. हुँ, Ticket size is also more or less similar. If you are हुँ, going to buy an apartment, you can buy a studio in ओके, 60, 70 lakh rupees in suburbs. In a ओके। downtown area, that will cost you around 2 crore, 2.5 crore Indian ओह! ओके। rupees, like हुँ, million dirham. So मतलब because of that, ऑलमोस्ट मुंबई मुंबई वाले प्राइस हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट एज़ इन कहीं-कहीं पे मुंबई से मुंबई से कंपेयर भी किया। सस्ते हैं। आप बात करोगे वहाँ पे आपको हाँ, विला मिल जाएगा, यहाँ पे मुंबई में एक 2 बेडरूम का अपार्टमेंट नहीं मिलेगा। इफ यू हाँ, आई वांटेड नो। टू कंपेयर दैट, देयर आर लॉट ऑफ एग्ज़ैक्टली। सेलिब्रिटीज़ आल्सो हू आर बाइंग, लॉट ऑफ क्रिकेटर्स, लॉट ऑफ हाँ, बिजनेसमैन, लाइक राइट। इवन सर्विस क्लास आल्सो, बिकॉज़ education wise there is a better facilities the government is हुँ, offering. So if you see, yes, there is opportunity, but again, it's ruled by the ruler. It's not democratic. Anything एग्ज़ैक्टली। can happen in future, right? राइट, राइट। So it might, go and exploded. Prices go higher and higher. हुँ, They are offering a great payment plans. Interest rate is really low if you compare 110.
one third of what we are paying, in India. अच्छा, ओके। Opportunities are there, right? So people are also buying. So if someone wants to buy, it's the same thing. You can buy, invest in हुँ, international property, and as low as, if you have 15 lakh rupees in your account, you can go and हुँ, buy the property in Dubai, ओके। right? So हुँ, you can put a down payment, and then over the period of 1 year, there are attractive payment plans. हुँ, So there are some countries which allow you to buy normally. There are some countries which gives you, if you invest in that particular company, a हुँ, residency also, like some European countries. And Dubai has also started giving a long-term visa. That is why हुँ, people are buying in Dubai. Some countries like Australia, United States of America, Canada, they have restrictions of foreign buyer national. You can buy a property, but they will not give you any visa for that. they ओके। used to they used to give it, and that's why हुँ, people are buying in those countries. बट अभी ऐसा नहीं है, तो थिंग्स चेंज हो रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लोग फायदा उठाते हुँ, हैं. इट्स नॉट अबाउट इंडियंस, अदर कंट्रीज, बिकॉज राइट, राइट। currency is strong. हुँ, So that's one of the reason. But yes, there are some countries where, it's a huge opportunity, like Dubai, as I हुँ, said, Germany, Portugal. A lot of Indians are buying. हुँ, ओके। तो चलो फिर रैपिड फायर शुरू करते हैं, ठीक है? कुछ ठीक है जी. 4-5 क्वेश्चन्स हैं। तो अगर जो भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है रियल एस्टेट के अंदर पहली बार, उसको आप एक क्या एडवाइस देना चाहोगे? तुरंत खरीद लो, सोचो मत. वो जो आपने बोला था, फर्स्ट हाँ, बाय देन थिंक। थिंक. करेक्ट. राइट, ठीक है। एंड सबसे एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी आपने जो देखी है, वो कहाँ पर और उसका क्या प्राइस था? यार, दो है, एक इंटरनेशनल मार्केट में, एक इंडिया में. हुँ, इंडिया में मैंने दिल्ली के अंदर ही देखी है, जिसकी वैल्यू लगभग कुछ 1100 करोड़ रुपए की है. और ओह! एक मैंने पेंट हाउस देखा था न्यूयॉर्क में, विच इज लाइक दी मैनहट्टन, दे कॉल इट बिलियनियर स्ट्रीट, 56 स्ट्रीट. तो वहां ओके, पे एक पेंट हाउस देखा था, जो कि आपका कुछ 750 करोड़ के आसपास का था, इंडियन रुपीज में. ओके। ठीक है। आपकी फ़ेवरेट रियल एस्टेट बुक या कोई सोर्स, जहाँ से आप चाहते हो कि बाकी लोग पढ़ सकते हैं या फिर आपकी कोई फ़ेवरेट? यार, मेरी एक फेवरेट है निंजा सेलिंग. सो अच्छा। इट्स बाय, हाँ, लैरी किंडल. सो इट्स अ वेरी नाइस बुक. हुँ, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग योर जर्नी इन रियल एस्टेट, then definitely it's a must have book, and it's a bible for real estate. This is what I call it. So हुँ, there's another book, is like Sell It Like Serhant. He's a ओके, very one of the top broker in हुँ, the world. ओके, So he has written a book. So these are, international. Abhi recently there's one book which has been written by Ashwinder Raj Singh. So he's an Indian author, and the title of this book is Masters in Residential Real Estate. So ओके, very nice book. ठीक है। एंड वन थिंग यू विश यू न्यू व्हेन यू स्टार्टेड इन रियल एस्टेट? यार, वन थिंग, अगर आप मेरे को पूछोगे, तो इट इज, हाउ टू क्लोज मोर डील्स एंड हाउ टू बी कंसिस्टेंट. ठीक है शशांक, यस आई गेस वी आर डन विद द पॉडकास्ट। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? यार, बहुत बढ़िया. ऐसे ही लग रहा था, बड़ा कैंडिड सा था, एंड वी आर जस्ट इंटरेक्टिंग, यू आर आस्किंग द क्वेश्चंस, एंड हुँ, थ्रू दिस पॉडकास्ट आई थिंक जो भी इसको सुनेगा, हुँ, एंड मे बी आई मेड अ डिफरेंस, एंड दिस इज वेयर, एंड दिस इज व्हाट आई एम वर्किंग ऑन दीज डेज. हुँ। आपको रीच आउट कहाँ करना है? आप ये भी तो बताओ ऑडियंस को, कहाँ ढूँढे वो आपको? यार, मेरे को रीच आउट करने के लिए, यस, शशांक वशिष्ठ, बड़ा अच्छा सा प्यारा सा नाम रखा है घर वालों ने. तो यू कैन लुक ऑन गूगल. अभी तो गूगल पे ही आ जाता हूँ. इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, सब पे अवेलेबल हूँ, शशांक वशिष्ठ. एंड यस, यू कैन रीच आउट टू मी यार, एनीवेयर. वेल आई गेस थैंक यू सो मच शशांक फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। करते हैं फिर कभी और पॉडकास्ट दोबारा, और टॉपिक्स कवर करेंगे जो जो हमने नहीं करे हैं इस बार। थैंक यू बिल्कुल. शशांक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अभिमन्यु फॉर इनवाइटिंग मी हियर, एंड इट्स अ प्लेजर. बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू, थैंक यू। एंड आपके क्वेश्चंस भी बड़े अच्छे थे, रैपिड फायर. थैंक यू। डेफिनेटली माय क्वेश्चन टू यू इज, कब खरीद रहे हो घर? बस अभी राइट. आपको मेल करता हूँ। ठीक है। चलो यार, सी यू बाय. शशांक, टेक केयर, नाइस बाय बाय। टॉकिंग टू यू. सेम है, सेम है। थैंक यू. तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट एंड Amazon म्यूजिक। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर, बी गुड।